गिलगित बल्तिस्तान पर हुक्मरानी के लिए सियासी जंग, 24 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी। वोटिंग के लिए अवाम पुरजोश, पोलिंग स्टेशन पर तवील कतारें। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फा के जारी रहेगी। इंतखाबात में 396 उम्मीदवार मैदान में। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में कांटे का मुकाबला। 9,58,780 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 5,03,000 से ज्यादा मर्द और 4,57,708 खातीन वोटर्स के लिए 1361 पोलिंग स्टेशन कायम। 350 पोलिंग स्टेशन हसास करार। इंतखाबात के लिए गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान पोलिंग के अमल से मुतमईन। राजा शहबाज खान का पोलिंग स्टेशंस का दौरा। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग का अमल खुश असलूबी से जारी है। अवाम पुरअमन तरीके से इंतखाबात को अंजाम तक पहुंचाएं। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से बिला तातुल जारी है। लेडीज पोलिंग स्टेशंस में खवातीन की बड़ी तादाद देखने में आ रही है। अवाम के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। वोट की ताकत से गिलगित बल्तिस्तान की किस्मत बदल दो। सियासी रहनुमाओं ने अपना जोर लगा लिया, अब अवाम की बारी। गिलगित बल्तिस्तान में वोटिंग का अमल जारी। शिगर में अवाम की बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने निकल आए। पोलिंग स्टेशन पर अवाम का रश, तवील के तारे। बूढ़े, नौजवान और खवातीन वोटिंग में सबसे आगे। गिलगित बल्तिस्तान के पोलिंग स्टेशंस पर बुजुर्ग शहरी भी वोट कास्ट करने आ गए। नगर और दीगर इलाकों में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। पोलिंग स्टेशंस पर खवातीन की भी बड़ी तादाद में आमद। GPA 2 गिलगित 2 में खवातीन ने पहला वोट कास्ट किया। पोलिंग स्टेशंस के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हक राय दही में दरिया भी रुकावट न बन सका। चलास में शहरी डोली के जरिए दरिया उबूर करके पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। दुश्वार गुजार इलाकों में भी हक राय दही के इस्तेमाल का अज़्म बरकरार। लीगी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान में झड़प। गिलगित बल्तिस्तान पोलिंग के दौरान गर्मा गर्मी। सियासी कारकुनान के दरमियान हाथापाई और तल्ख कलामी। लीगी उम्मीदवार हाफिज हफीजुर रहमान की पोलिंग स्टेशन दौरे पर एतराज। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने अंदर जाने पर एतराज उठाया। सूरत हाल बिगड़ने पर दोनों जमातों के कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने मुहाजिर नशिस्तों पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने अपनी राय में करार दिया कि 12 मुहाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। उन्हें इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। मुहाजिर नशिस्तों में तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। अदालत की राय ने अवामी एक्शन कमेटी के इस मौक़िफ़ की मुस्तरद कर दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के फैसले की तौसीक़ कर दी। बाकी मानदा आईनी मामलात मुंतखब असेंबली के सुपुर्द किए जाएँ। आज़ाद कश्मीर में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। कारोबारी सरगर्मियां उरूज पर। ट्रैफिक की रवानी भी जारी। जिला बाग के बाशऊर अवाम ने नाम निहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। जिला बाग में तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स और तिजारती मराकज़ पर अवाम का रश। मुकामी अफराद मामूल के मुताबिक बाजारों में खरीदो फरोख्त में मसरूफ। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की नशिस्तों पर इख्तलाफात। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का अहम इजलास आज तलब। आज़ाद कश्मीर की सियासी और इंतजामी सूरत-ए-हाल पर वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आने का इम्कान। जरदारी हाउस में होने वाले 2 इजलासों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पहला इजलास वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, दूसरा फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत हुआ। ज़राए के मुताबिक मुहाजिर नशिस्तों पर मुख्तलिफ आरा सामने आने से पार्टी तज़ब्ज़ुब का शिकार। फरियाल तालपुर ने मुहाजिरी नशिस्तों के मामले पर हिमायत या मुखालिफ का हतमी फैसला बिलावल भुट्टो की मुशावरत से मशरूत कर दिया। अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की बेमिसाल कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम पैगाम अब्बास इराक़ची के हवाले किया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक मोहसिन नकवी ने अब्बास इराक़ची को सुप्रीम लीडर के लिए ख़ुसूसी ख़त पहुँचाया।
मुलाकात में इलाकाई कशीदगी, खिते की सूरत हाल का जायजा। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात। ईरान अमरीका मुजवजा मुआहदे से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। कहा मुश्तबा खामनाई के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी पैगाम लेकर आया हूँ। उम्मीद है वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द ख़त्म होगा। स्पीकर बाकिर गालिबाफ, अब्बास इराकची और सिकंदर मोमिनी की कदर करता हूँ। उम्मीद है हम सब मामले को किसी नतीजे पर पहुँचा सकेंगे। आबनर हुर्मुज़ में मज़ीद 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा। कहा मार गिराए जाने वाले दोनों ड्रोन यकतरफा हमला आवर ड्रोन थे। ड्रोन बैनुल-अक़वामी बहरी ट्रैफिक के लिए खतरा बने हुए थे। ईरानी जहरीत के खिलाफ अपना दिफा जारी रखेंगे। अमरीका की नई चाल, ईरान के मुंजमद असासे खलीजी ममालिक को देने पर गौर। हमलों में होने वाले नुकसान के मदमे दिए जाएंगे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट की टीम खलीजी ममालिक में ईरानी हमलों से होने वाले नुकसानात का जायजा लेगी। नुकसानात की मुरम्मत पर आने वाली लागत का तखमीना लगाया जाएगा, जिसके बाद ईरान के मुंजमद असासों में से रकम तामीर नौ के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से फैसला होगा। ईरान ने बारहा वाज़े किया है मुंजमद असासों की बहाली भी मुज़ाकरात का हिस्सा है। ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी। मुसाद सरबराह ने डिप्टी डायरेक्टर को बरतरफ कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रोमन गफमीन ने मनसब संभालते ही बड़ा इंतजामी फैसला कर दिया। मुसाद का बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात शोबे का सरबराह भी मुस्ताफ़ी। इदारे के मज़ीद सीनियर अफसरान के इस्तीफों के तलाक। मुसाद के बरतरफ नायब सरबराह को गुज़िश्ता साल सैकड़ों खुफिया एहलकारों पर मुश्तमिल एक टीम और $1 शक्ल के वसाइल फराहम किए गए थे, ताहम वो अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब न हो सके। इसराइली फौज की एक बार फिर लेबनान पर जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां। 48 घंटों में जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के 150 अहदाफ पर हमले में हिजबुल्लाह के हथियार जखीरा करने की तंसीबात, कमांडर सेंटर्स, रॉकेट लॉन्चर्स और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के ब्रिगेडियर, कैप्टन और एक सिपाही समेत 12 अफराद जाँ बहक हुए। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर जवाबी वार। जनूबी लेबनान में झड़प के दौरान 2 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली हुक्काम ने भी तस्दीक कर दी। बजट पर इख्तलाफात के खात्मे के लिए अहम बैठक। हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात को मनाने की कोशिशें जारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद के तकनीकी मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में हुकूमती वफ़द मुज़ाकरात में शरीक। पीपल्स पार्टी का वफ़द नवीद कमर की सरबराही में वज़ारत ख़ारजा में मौजूद। ज़ियारत